गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने दैनिक जीवन रसायन जो आपका चैप्टर हमने कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, उसके अंदर हम जो है आज इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभ्यास के प्रश्न जो पीछे दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है सार का जलीय विलयन। सार का जलीय विलयन क्या करता है बच्चों? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सार का जलीय विलयन नीले यानी कि जो आपका ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, ब्लू को क्या कर देता है, रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है अम्ल व सार के विलयन होते हैं। तो बच्चों अम्ल व सार के विलयन कैसे होता है? विद्युत के सूत चालक। विद्युत के कैसे होते हैं बच्चों? सूत चालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी तरीके से कंडक्शन करता है, ये मैंने आपको बताया था। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका इसका, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो पीएच जो है बच्चों आपको मैंने बताया था, H प्लस आयन जो होता है उसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3O प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन जलीय विलयन से वापस रिएक्शन करके क्या बना देता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी का। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि किसी अम्लीय विलयन की पीएच होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7, 14, 11 और 4। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेके 7 तक आपके पास क्या होता है, अम्लीय विलयन। तो इसमें आपके पास एक वैल्यू है 4 जो कि 0 से 7 के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम से होती है? तो उदर में भोजन की जो पाचन क्रिया होती है बच्चों आपके अम्लीय माध्यम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम से होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है कि अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो अपने खाने वाला सोडा होता है, NaHCO3 खाने का सोडा, इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेवंथ क्वेश्चन आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है धावन सोडा होता है। देखो बच्चों धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे सिर्फ इसको याद रखते हैं, एक्चुअल में ये तो क्या होता है, सोडा एस। धावन सोडा के अंदर 10 क्या होता है, क्रिस्टलन जल के अणु, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो एट्थ क्वेश्चन बच्चों, 8वां प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पे कौन सी गैस देता है? तो मैंने आपको अच्छी तरीके से नोट्स के अंदर बताया था, क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है बच्चों इसका, साबुन कार्य करता है। साबुन कहाँ कार्य करता है? सिर्फ जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है, यानी कि मृदु जल या सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, जबकि अपमार्जक जो है सॉफ्ट और मृदु और कठोर दोनों में काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है बच्चों, मिश्रण निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। देखो बच्चों मैंने मिश्रण निर्माण में बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो जल विरोधी और एक जल स्नेही। जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ कैसी होती है? जल विरोधी पार्ट होती है। कैसी होती है? जल विरोधी। और ये जल विरोधी पार्ट जो होता है वो क्या रहता है, अंदर की तरफ। जल विरोधी पार्ट क्या रहता है, अंदर की तरफ। तो जल विरोधी तो ये कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों 11वां प्रश्न आपका। 11वें प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, सवाल क्या दे रखा है, प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करने वाले यौगिक क्या होते हैं? यानी कि जो H प्लस ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं? सार। और जो H प्लस त्यागते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्ल। तो इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, लाल चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मैंने आपको बताया था बच्चों सबसे स्टार्टिंग में ही, लाल चिट्टी का डंक क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन बोला है प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक। प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन यानी कि H प्लस त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्ल, एसिड कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करें हैं, नेक्स्ट 14वां जो प्रश्न है उसमें बोला गया उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है बच्चों 14वें प्रश्न में कि भाई उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, कि जब अम्ल प्लस सार रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों ही अपने गुण खो देते हैं और बना देते हैं लवण प्लस जल, और ये होती है आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने नोट्स में अच्छे से बताया हुआ है। 15वां सवाल, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए आपके पास एक यौगिक था, कौन सा? विरंजक चूर्ण, और इसका जो फॉर्मूला था CaOCl2, ये आपको ध्यान रखना है, विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको
बोलते हैं। 16 16 प्रश्न है आपके पास, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इसकी आपको समीकरण देनी है। तो देखो बच्चों, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड की बात करें कि भाई एक तो एसिड है और एक आपका धात्विक ऑक्साइड है, यानी कि मेटल ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2HCl प्लस MgO, ये आपका हो गया मेटल ऑक्साइड। Mg+2 होता है, तो बच्चों रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में बोला है कि पीएच में पी तथा एच का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बताया था पीएच में पी जो एक जर्मन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है पुषांश, और पुषांश जो होता है आपके किसका प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, पावर का प्रतीक होता है। और एच जो होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच किसको बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न जो है बच्चों क्या बोल रहा है आपको कि हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता को किस प्रकार उपचार करेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक एंटा एसिड होता है हमारे पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, और उस एंटा एसिड का नाम क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट बच्चों है 19वां प्रश्न है आपका। 19वें प्रश्न में आपको बोला गया है कि सोडियम के दो लवणों के नाम लिखना है, सोडियम के दो लवणों के नाम लिखना है। तो दो लवण लिख लेते हैं अपन, Na2CO3.10H2O, एक तो ये हो जाएगा, एक आपका सोडियम का लवण हो जाएगा NaCl जो अपना साधारण नमक होता है। नेक्स्ट देखो 20वां प्रश्न बच्चों। 20वें प्रश्न में आपको बोला गया है कि लुईस के अनुसार सार की परिभाषा। तो लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो त्यागते हैं, यानी कि दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वो क्या कहलाता है, सार कहलाता है। ये लुईस ने बताया था। नेक्स्ट देखो बच्चों 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आपको दे रखा है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो ये आप लोग, मैंने डेफिनेशन में बहुत अच्छे से आपके नोट्स के अंदर डेफिनेशन बता रखी है, नोट्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना, मीन्स इसको नोट से लिख देना। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में आपको बोला गया बच्चों कि अपमार्जक की क्या विशेषता है। तो अपमार्जक की विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि ये कठोर और मृदु दोनों जलों में कार्य करता है। कठोर एवं मृदु दोनों जल में क्या करता है, दोनों जल में सफाई करता है। ये आपको अपमार्जक के बारे में विशेषता ध्यान रखनी है, सफाई करता है। कठोर और मृदु जल दोनों में क्या करता है, सफाई करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों 23वां प्रश्न है आपका। 23वां प्रश्न है कि हड्डी टूट जाने पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और फिर उसके साथ होता है आधा जल का अणु अर्ध हाइड्रेट, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके जो अति लघुरात्मक प्रश्न थे बच्चों वो कंप्लीट हो गए 23 तक। अब नेक्स्ट हम जो आपके लघुरात्मक प्रश्न हैं उसको शुरू करेंगे, लेकिन सॉरी एक बच्चों एक सवाल और बाकी रह गया है इसका अति लघुरात्मक का। जो 24वां सवाल है न्यूमेरिकल, वो अच्छा सवाल है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 24वें प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक विलियम में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 1 × 10⁻⁻⁴, यानी कि H+ जो आयन होता है, H+, ये आपका 24वां सवाल अपन कर रहे हैं। H+ आयन की सांद्रता दे रखी है 1 × 10⁻⁴, और बोला गया है कि इस पर पता करना है कि ये विलियन जो होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, और इसका pH ज्ञात करना है। तो हमें पता है बच्चों जो pH होती है, pH = होती है माइनस का log ऑफ H+ आयन, माइनस का log ऑफ H+ आयन। तो यहाँ से देखो बच्चों pH = क्या आ जाएगा, pH = आ जाएगा माइनस का log ऑफ H+ की जगह क्या रखेंगे 1 × 10⁻⁴। अब देखो बच्चों यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, log की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, log m × n बराबर क्या होता है, log m + log n। तो यहाँ पे लग जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, pH = आ जाएगा माइनस का log ऑफ,
ये माइनस बाहर ही रहने देता हूँ मैं, माइनस का log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -4। अब बच्चों देखो पी एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का log 1 माइनस का log 10 टू द पावर -4। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने बताई थी आपको, जब बेस 10 होता है तो क्या होती है 0। और सेम चीज़ यहाँ पे log m की पावर जब n होती है तो क्या आ जाएगा n log m, n log m। तो ये -4 आगे शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 log 10। अब इसका बेस कितना है बच्चों 10, तो जब आपके पास log का बेस भी इसके अकॉर्डिंग सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एच इक्वल्स टू 0 + 4 × 1 और पी एच इक्वल्स टू आ जाएगा 4। और जब 4 होगा तो मिलियन कैसा होगा बच्चों, अम्लीय। मिलियन कैसा होगा, अम्लीय या एसिडिक इन नेचर। तो ये आपका 24वां प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपके 25वें प्रश्न की। जो 25वां प्रश्न है उसमें बोला गया है कि 2 प्रबल अम्ल व 2 प्रबल क्षारों के नाम बताने हैं। तो आराम से आप लोग बता सकते हो बच्चों। HCl H2SO4 अम्ल की बात करें तो HCl, अम्लों की बात करें तो आपके पास हो जाएगा HCl H2SO4। और क्षारों की बात करें तो NaOH और KOH, ये हो जाएंगे आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट बात करें 26वां प्रश्न बच्चों। 26 में बोला साबुन व अपमार्जक में अंतर बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों। पहला ये कि साबुन सिर्फ मृदु जल में क्या करता है, मृदु जल में सफाई, मृदु जल में सफाई करता है, जबकि अपमार्जक जो है आपका मृदु प्लस कठोर दोनों ही जल में क्या करता है, दोनों ही जल में सफाई करता है। कठोर जल में सफाई, दोनों ही जल में क्या करता है, सफाई करता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये क्या होता है, पोटेशियम और सॉरी ये आपके सोडियम या पोटेशियम के क्या होता है, लवण होता है। सोडियम या पोटेशियम के लवण। साबुन जो होता है बच्चों आपके सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि ये क्या होता है, सोडियम के, अपमार्जक जो होता है सोडियम के सल्फेट या सल्फोनेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, जो साबुन बनते हैं बच्चों आपके वनस्पति तेल या अपन जंतु वसा से इसको बनाते हैं साबुनों को। जबकि ये जो बनते हैं बच्चों आपके कोयला, अपमार्जक जो बनते हैं आपके कोयला या पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनसे आपके बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से 3 अंतर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद पीएच वाला सवाल है 28वां, सॉरी उसके बाद आपका 27वां सवाल है आर्नियस के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार की परिभाषा, वो मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से बताई है। फिर 28वां सवाल है पीएच किसे कहते हैं और पीएच स्केल के बारे में बताना है, वो भी मैंने आपको नोट्स में पूरे अच्छे तरीके से बता रखा है। तो 27वां और 28वां सवाल आपको बच्चों 27 और 28 आपको नोट से कवर करना है, नोट से आपको लिख देना है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट 29वां सवाल क्रिस्टलन जल, ये भी आपको नोट से करना है, नोट्स में मैंने इसको परिभाषा बता रखी है। 30वां सवाल बच्चों कि क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है या रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये भी आपको नोट्स के अंदर मैंने आपको बता रखा है। 30वें के दोनों पार्ट आपको नोट्स में करवा रखे, वहाँ से आपको कवर करना है। उसके बाद आपका जो 29वां, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 30वें के बाद 31वां जो सवाल है, 31वां सवाल समझना है बच्चों। 31वें में आपको बोला गया है कि एक यौगिक A जो है H2SO4 से क्रिया करता है, ये A जो है H2SO4 से क्रिया करता है और बना बुदबुदा के साथ एक गैस निकालता है B एक गैस निकालता है। और ये गैस जो B है वो जलाने पर फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। ये क्या करती है, गैस फटफट की आवाज़ के साथ ये गैस जलती है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो बच्चों यहाँ पे अम्ल की क्रिया होगी तो एक गैस बननी चाहिए। तो अम्ल की क्रिया कब होती है, गैस कब बनती है, और वो भी फटफट की आवाज़ के साथ। तो सीधी सी बात है, फटफट की आवाज़ के साथ जो गैस जलती है वो होती है H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, तो देखो बच्चों अगर मैं ZN की रिएक्शन करवा दूँ H2SO4 से, तो मेरे पास देखो बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, और यही हाइड्रोजन गैस जलाने पे फटफट की आवाज़ के साथ जलेगी। इस तरीके से बच्चों ये आपके लघुरात्मक प्रश्न सॉल्व हो गए। नेक्स्ट 33 ब्रॉन्स्टाइन, लॉरी व लुइस के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार की परिभाषा, वो आपको अच्छे से करवाया है। पीएच के सामान्य उपयोग वो भी आपको मैंने नोट्स में करवा रखा है।
नेक्स्ट आपका 35वां और 36वां सवाल, ये भी आपको नोट्स में अच्छे तरीके से बता रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके ये दैनिक जीवन रसायन वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया मैंने, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवा दिए हैं और आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट अपन कल से इस केमिस्ट्री का आपका नया पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।